धन्यवाद बहन अनुष्का पटेल, जो बहुत अच्छा कुशल संचालन कर रही हैं इस मंच का। आप पढ़ाती हैं यहाँ या पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। किस क्लास में हैं? 12th। बहुत बढ़िया। आज इस कोचिंग संस्थान में मेधा अलंकरण समारोह में आए हुए सभी अभिभावकगण, मेरे क्षेत्रवासी और ये मेरे नन्हे मुन्ने भाई बहन, आप सबका मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और विशेष रूप से मेरा जो आपने लगभग 1 से 1.5 घंटे तक इंतजार किया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूं और आप सबका आभारी भी हूं कि आप सहर्ष यहाँ पर मोनू जी के एक आश्वासन पर यहाँ पर बैठे रहे और इंतजार करते रहे कि आपके प्रतिनिधि यहाँ पर आएंगे और आपकी भेंट होगी उनसे। तो मैं निश्चित रूप से आप सबका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और कुछ दिन पहले मैं इस संस्थान में आया था, ऐसे ही रैंडम अचानक मैं आ गया था, यहाँ से गुजर रहा था, तो मुझे पता था मोनू जी एक अच्छा संस्थान चलाते हैं, यहाँ के बच्चे अच्छे नंबर ला करके बोर्ड परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं। इस नाते मैंने एक दिन अचानक, जैसे कहीं छापा मारा जाता है, वैसे ही मैं आ करके मोनू जी के पास बैठ गया। और कई इन बच्चों को याद होगा शायद, इनमें से कौन कौन था उस दिन जब मैं आया था? काफी बच्चे इनमें से थे। तो मैंने ये देखा कि किस तरह से गर्मी में यहाँ पर नीचे कम व्यवस्थाओं में भी आप सब अभिभावकगण अपने बच्चों को इस संस्थान में भेज रहे हैं। तो उसके पीछे निश्चित रूप से आपको मोनू जी की मेहनत दिखती होगी। यहाँ पर जो भी अध्यापकगण हैं इस कोचिंग संस्थान में, उनकी मेहनत दिखती होगी और उनका परिणाम आपके बच्चों के परिणाम में दिखता होगा, उनकी मेहनत का परिणाम। इसलिए आप सब इस कोचिंग में अपने बच्चों को भेजते हैं। और मैं मोनू जी के माध्यम से एक चीज और आश्वस्त कर देना चाहता हूं, क्योंकि मोनू जी की विचारधारा जो है, उस विचारधारा के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि आपके बच्चे को न सिर्फ शैक्षिक गुणवत्ता मिलेगी, बल्कि संस्कारों में भी, जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसकी भी शिक्षा यहाँ पर निश्चित रूप से मिलती होगी, जो आज का सबसे बड़ा मूल है। आज हम देखते हैं तमाम ऐसे संस्थान चल रहे हैं जो अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई कराते हैं, पर वहां पर मैं समझता हूं यदि 10 संस्थानों को लेंगे तो कोई एक ऐसा संस्थान होगा जो ये सिखाता होगा कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा। मैं आप सबसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि आप जब भी अपने बच्चे को किसी संस्थान में, किसी स्कूल में, किसी कोचिंग में आप एडमिशन या दाखिला कराते हैं, तो वहां पर इन छोटी छोटी चीजों का विशेष ध्यान दीजिए। और एक विषय बहुत महत्वपूर्ण है जो सोचने का विषय है। हम आप लोग संस्थानों में फीस भरते हैं, हम आप लोग अपने बच्चों को वहां भेजते हैं भरोसा करके, लेकिन जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, जब अभिभावक और अध्यापक की मीटिंग होती है महीने में एक बार, तो अध्यापक आपको डांटता है कि आपको डांटना चाहिए। आप पैसा देते हैं कि आप अध्यापक से पैसा लेते हैं? आपको अपने बच्चे की कमियां बतानी चाहिए या अध्यापक आपको आपके बच्चे की कमियां बताएगा? होता है ऐसा कि नहीं होता है? जो लोग विद्यालय जाते होंगे मीटिंग में, वो अध्यापकों से अपने बच्चे की बुराई सुन करके आते हैं और कहते हैं जी जी जी, बड़े प्यार से कहते हैं। 5,000 रुपए फीस दे रहा है अभिभावक और इसके बावजूद प्यार से कह रहा है कि जी मैं इस पर ध्यान दूंगा, बच्चे से आइंदा ये शिकायत नहीं मिली। अरे आप बताइए कि मेरे बच्चे के अंदर ये शिकायतें, ये कमियां क्यों हैं? आप क्या, किस लिए भेज रहा हूं मैं? यदि मेरे पास इतना समय होता, यदि मैं स्कूल चला सकता, तो आपके विद्यालय की आवश्यकता क्या थी? आपकी कोचिंग की आवश्यकता क्या थी? मेरे पास समय नहीं है, मैं अपने बच्चे को वैसी शिक्षा घर में नहीं दे सकता हूं, इसलिए आपके संस्थान की आवश्यकता है। तो आप सबसे निवेदन है, जब आप दाखिला दिलाइए, उस संस्थान का चयन करिए जहां पर न सिर्फ शिक्षा हो बल्कि संस्कार भी। यदि आज हम आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाए, तो शिक्षा वो बड़े होकर के भी ग्रहण कर सकते हैं ना। यदि हमने शिक्षा बहुत अच्छी दी, बच्चा अंग्रेजी में बात कर रहा है, बच्चे को मैथमेटिक्स बहुत अच्छी आती है, सब कुछ बहुत अच्छा आता है, लेकिन उसको ये तमीज नहीं है कि मेरे घर में कोई अतिथि आया है तो उसको सबसे पहले जलपान के लिए पूछा जाना चाहिए, मेरे पिता घर पर हैं या नहीं है। पर अतिथि जो आया है वो खाली हाथ या फिर बिना जलपान के घर से नहीं जाए, उसको बराबर वही सम्मान मिले जो पिता के होने पर मिलता है। यदि ये संस्कार आपके बच्चे के अंदर नहीं है, ये उसकी मनोवृत्ति ऐसी नहीं है, मनोस्थिति ऐसी नहीं है, तो मुझे लगता है ऐसी शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। तो ऐसे संस्थानों को चयन आप करिए हमेशा जहां पर संस्कार मिलते हो, जहां पर संस्कृति सर्वोपरि हो, जहां पर आदर सम्मान सर्वोपरि हो, जहां पर ये भावना हो कि जब बड़े बैठेंगे कुर्सी में
और हमें टाट पट्टी में बैठना पड़ेगा तो हमें संकोच नहीं होगा। जहां पर ऐसे संस्कार दिए जाते हो वहां अपने बच्चे का दाखिला कराइए। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपका बच्चा जीवन में कभी विफल नहीं होगा, कभी भी विफल नहीं होगा। और संस्थान या फिर कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बच्चे को महान नहीं बना सकता है। हमारी आपकी परवरिश, हमारे घर के संस्कार, हमारे अध्यापकों के संस्कार ही उनको बड़ा या छोटा बनाते हैं। उस संस्थान का माहौल क्या है, किस परिस्थितियों में, किस माहौल में हमारे बच्चे रहते हैं। बहुत अंग्रेजी बोल रहे हैं लेकिन वही चीज कि संस्कार नहीं है विद्यालय में, ये तमीज नहीं है। वेस्टर्न कल्चर के बहाने वो लोग वो संस्कार थोपने का प्रयास कर रहे हैं। आज फतेहपुर में एक दुख मिशन स्कूल है, आपने नाम सुना होगा, शायद आपके कुछ रिलेटिव लोगों के बच्चे वहां पर पढ़ते होंगे। उसके प्रधानाध्यापक है मिस्टर फ्रेडरिक, ठीक है। आज से 15 वर्ष पहले मैं आप